शेयर मार्केट में भयानक गिरावट चल रही है और सन 2008 में भी ऐसा हुआ था। रिलायंस पावर का आईपीओ आया था जनवरी 2008 में और उसके बाद मार्केट बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप ताश के पत्तों की तरह ही बिल्कुल ढह गए हैं और कई लोगों की रिटर्न तो -70%, -80%, -50% हो गई है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो इतना कोलैप्स हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मार्केट क्रैश क्या ये 2008 से भी बुरा होगा, समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्रैश जो है ये हो सकता है काफ़ी बड़ा क्रैश हो जाए। इसमें सबसे पहला कारण है कि जो FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बना ली है कि ये डेवलपिंग नेशंस के साथ अन्याय करेंगे। इन्होंने इतना ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो बेच दिया है कि ये लगभग बाहर हो गए हैं स्टॉक मार्केट से और इनके बेचने की वजह से स्टॉक प्राइसेस इतनी नीचे हो गई हैं। परंतु इसमें एक कैच ये है कि जब इन्होंने इतना सारा स्टॉक बेचा है तो फिर किसी ने खरीदा भी है। ये आप माइंड में लेके चलिएगा। जिसने खरीदा है उसका जो विजन है वो थोड़ा सा लंबा विजन है। वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। परंतु FII ने अपना सारा स्टॉक बेचा जिस वजह से इतना बड़ा कोलैप्स आया। और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि FII रातों रात इंडिया में आ जाएंगे स्टॉक्स खरीदने के लिए और एकदम से शेयर प्राइसेस ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा कारण अभी गिरावट का यह है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है और इन्फ्लेशन के सापेक्ष जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कुछ ज़्यादा हैं। चाहे वो USA है, चाहे इंडिया है, चाहे और नेशंस हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हर जगह इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इसका रीज़न ये भी रहा कि जो इजराइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट रहा, या फिर जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा, या फिर जो स्लो डाउन आ गए इतनी सारी इकोनॉमीज़ में, इस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा और इस वजह से स्टॉक मार्केट्स गिरी और विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा मार पड़ी माइक्रो कैप, मिनी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन शेयर्स को। लार्ज कैप में भी पड़ी मार, परंतु लार्ज कैप में सिलेक्टिव बाइंग भी हुई क्योंकि जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर जो HNI जो इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो उन्होंने लार्ज कैप में अच्छी खासी बाइंग की है जिस वजह से उनको कम चोट लगी है, परंतु वो भी गिरे ही हैं। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, दोनों ही चीज़ें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती हैं और इस वजह से स्टॉक मार्केट में अभी रिकवरी आनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल रिसेशन आ रहा है और तगड़ा रिसेशन आने वाला है। USA में भी ऐसा ही हो रहा है और USA में इतना सारा ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी हैं, उन्होंने स्पेशल ड्यूटीज़ लगा दी हैं। वो चाह रहे हैं कि US से इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। इस वजह से और देशों की इकोनॉमीज़ में, चाहे वो चाइना है, चाहे इंडिया है, चाहे यूरोप है, उन इकोनॉमीज़ पे भी बुरा असर पड़ेगा और ये ग्लोबल रिसेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। हो सकता है 2025 में हम एक बहुत ज़बरदस्त रिसेशन में जाके फंस जाएं। अब ये समय बताएगा कि क्या होगा, परंतु 2025 में अगर रिसेशन आता है तो स्टॉक मार्केट्स रिकवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जल्दी से रिकवर नहीं करेंगी। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा इसलिए भी गिरे हैं क्योंकि ओवर वैल्यू हो गए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह का मैनिपुलेशन था, इनके प्राइसेस को जैकअप कर दिया था। आर्टिफिशियल बाइंग आ रही थी। आर्टिफिशियल बाइंग की वजह से जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो इन शेयर्स में जाके निवेश कर रहे थे जो कि अब फंस गए हैं। और जो खेल खेल रहा था, जो ऑपरेटर कहेंगे या जो भी उनका नाम आप कह सकते हैं, वो अब अपने स्टॉक्स को जब बेच रहे हैं तो फिर ये जो स्टॉक प्राइसें बहुत नीचे आ रही हैं और वो ओवर वैल्यूएशन के लेवल पे पहुंच गई थी स्टॉक प्राइसेस, जो कि अब करेक्ट हो रही हैं।
हो चुकी हैं कुछ केसेस में, पर अभी भी वो स्टॉक प्राइसेस करेक्ट ही हो रही हैं, नीचे की तरफ ही जा रही हैं। और अगर ऐसा एक ट्रेंड बनता है ना तो वापस वी शेप रिकवरी होनी बहुत मुश्किल है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही वो वी शेप रिकवरी आती है, और वो भी सब में नहीं आएगी, कुछ ही कंपनीज के शेयर्स में आएगी। कोरोना पीरियड के बाद, मतलब सन 2020 के बाद, छोटे वाले इन्वेस्टर्स बहुत आ गए थे, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। स्टॉक मार्केट में धड़ाधड़ ब्रोकरेज अकाउंट्स खुले, धड़ाधड़ लोगों ने खरीदना शुरू किया, परंतु अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस वजह से लिक्विडिटी का चैलेंज क्रिएट हो रहा है। उतना वॉल्यूम नहीं बचा स्मॉल कैप और मिड कैप में जितना हुआ करता था किसी टाइम पे। तो ये भी एक कारण है कि इनमें ग्रोथ आनी, इनमें वापस रिकवरी आनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको कंपनियों में सिलेक्शन करना चाहिए। जो कंपनीज अच्छी हैं, जिसमें ग्रोथ है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कैश प्रॉफिट है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, उन कंपनी को आप अलग से रख दें, उसमें कोई सेलिंग मत करें। और उसमें अगर आपके स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, उसको एवरेज कर लें, थोड़ा सा उसमें पैसा और डाल लें। और जो दूसरी तरफ जो कंपनी ऐसी हैं जिसमें ना कि प्रॉफिट अच्छे हैं, ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, मैनेजमेंट डाउटफुल है, जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा नहीं है, ऐसी कंपनीज को तुरंत बेच डालें, उनके साथ कोई मोह मत रखें। उनको आप बेच के उस पैसे को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करें। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएं, मतलब कि जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं, उन शेयर्स में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बेटर कर लें, अच्छा रहेगा। अगला कदम आप ये उठा सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अलावा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक एफडीआर्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या जो लिक्विड फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फंड्स होते हैं, उसमें आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ताकि अगर शेयर मार्केट और ज़्यादा कोलैप्स होता है तो उन फंड्स को आप निकाल के वापस इक्विटीज़ में डाल पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लेके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका यथासंभव उत्तर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।